हेलो बच्चों, यह लोमड़ी की कहानी का भाग 2 है। पहले हमने देखा कि लोमड़ी शेर राजा द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद बदला लेने का फैसला करती है। अब हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। राट से बदला लिया जाए और अचानक उसके दिमाग में हाथी का ख्याल आता है, जिसे वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए एक शक्तिशाली साथी के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। हाथी जंगल का सबसे बड़ा और बलवान प्राणी। अगर मैं उसे शेर के खिलाफ भड़का दूं, तो शेर को आसानी से हरा सकती हूँ। लोमड़ी हाथी के पास निकल जाती है, उसे समस्या के हल के लिए मदद मांगने का सोचकर अपने दिमाग में एक प्लान बनाते हुए। हाथी भाई, तुम इतने बड़े और ताकतवर हो, लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा है। तुम्हें ही राजा होना चाहिए। तुम्हारे जैसे बलवान प्राणी को कैसे पीछे रहना चाहिए? तुम सही कह रही हो। मैं शेर से ज्यादा बलवान हूँ। मैं जंगल का राजा क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल, तुम्हारा राजा बनने का हक है, लेकिन तुम्हें अपना इलाका बनाना पड़ेगा जहाँ से तुम अपनी शक्ति दिखा सको। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो हम अपना इलाका ढूंढते हैं। लोमड़ी और हाथी मिलकर एक तालाब के पास अपना इलाका बना लेते हैं, जहां वो एक सुरक्षित जगह तैयार करते हैं और वो साथ में रहकर अपने दुश्मनों का सामना करने की योजना बनाते हैं। तभी वहां पर एक हिरण पानी पीने के लिए तालाब आता है। अपने नरम कदम से आगे बढ़कर थोड़ी देर के लिए पानी की ठंडक का आनंद लेने लगता है। अब से ये तालाब हाथी का है। तुम सबको हाथी को राजा मानना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें यहाँ का पानी पीने नहीं दिया जाएगा। हिरण घबराए हुए शेर के गुफा की तरफ जाते हैं। उनके चेहरे पर डर और चिंता की छाप होती है। महाराज, हाथी और लोमड़ी ने तालाब पर कब्जा कर लिया है। उन्हें कहा है कि अब से हाथी ही राजा होगा। मुझे समझ में आ गया कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं हाथी से खुद बात करूंगा। राजा हाथी को समझाने के लिए हाथी की तरफ निकल जाता है। उसकी आंखों में संवाद की इच्छा होती है, ताकि वो हाथी को अपनी बात समझा सके और दोनों के बीच में समस्या का हल निकल सके। हाथी भाई, तुम्हें समझना चाहिए कि लोमड़ी तुम्हारा फायदा उठा रही है। राजा बनने का सपना गलत नहीं, लेकिन इसके पीछे लोमड़ी की चाल है। मैं किसी की चाल का शिकार नहीं हूँ। तुम्हें लगता है मैं अपना फैसला नहीं ले सकता? अब राजा मैं हूँ। शेर समझ जाता है कि हाथी को समझाना आसान नहीं होगा। शेर ने थोड़ा विचार किया। उसने एक योजना बनाई। अगर तुम सच में मुझसे ज्यादा बलवान हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम जंगल के राजा हो। ये तो आसान है। मैं तुम्हें पकड़ कर दिखाता हूँ। हाथी शेर के पीछे दौड़ता है। शेर एक जाल बिछा कर रखता है और एक गड्ढा खोदकर उस पर पेड़ के पत्ते फैला देता है। हाथी गड्ढे को नहीं देख पाता और उसमें गिर जाता है। बचाओ, लोमड़ी, मदद करो। लोमड़ी दूर से देखती है और सोचती है, अगर मैं हाथी की मदद करने गई तो शेर मुझे देख लेगा। मेरा तो यहाँ से निकलना ही ठीक है। लोमड़ी शेर को अपने पास आते देख तुरंत हाथी को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद शेर हाथी के पास आता है और उससे बात करने लगता है। हाथी भाई, तुम्हें अब समझ आया होगा कि लोमड़ी तुम्हारा फायदा उठा रही थी। उसका मकसद सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना था। तुम सही कह रहे हो शेर। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दो। हाथी भाई, मैं तुम्हारी मदद करने वापस आ गई हूँ। तुमने देखा ना, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए वहाँ थी। झूठ मत बोलो। मैं सब देख चुका हूँ। तुमने मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। हाथी लोमड़ी को अपने घर से निकाल देता है। लोमड़ी शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और चाल का परिणाम हमेशा बुरा होता है। हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।